छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा गोपाल। वे एक साधारण और खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन गांव में एक पुरानी और जर्जर हवेली थी, जिससे लोग हमेशा दूर रहते थे। कहते थे कि इस हवेली में एक भूतनी का साया रहता है, जो रात में जागता है। रामू भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह खुद इस हवेली में जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद वह एक रात अकेला हवेली में चला गया। हवेली में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे ही रामू ने कदम आगे बढ़ाया, उसे अचानक लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। रामू ने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ता रहा। अचानक हवेली के एक कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई रामू के सामने प्रकट हुई। वो परछाई धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगी, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिखरे बालों वाली भूतनी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। भूतनी ने धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली मेरी है। रामू ने कांपते हुए कहा, मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या ये सब सच है। भूतनी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे सजा मिलती है, लेकिन तुमने साहस दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने देती हूँ। फिर कभी यहाँ मत आना। रामू किसी तरह अपने पैरों को हिलाकर वहाँ से भागा। वो सीधा अपने घर पहुँचा और सीता को सारी बात बताई। उस दिन के बाद से रामू ने हवेली के पास जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। गांव वालों ने जब रामू की कहानी सुनी, तो वे और भी सतर्क हो गए और हवेली से दूर रहने लगे। रामू को अब यकीन हो गया था कि कुछ बातें सच में रहस्यमय होती हैं, और उनका सम्मान करना ही बेहतर होता है।